बहुत साल पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव धौलागढ़ के पास एक प्राचीन महल था जिसे लोग रक्तमहल कहते थे। कहते हैं वहां पहले एक निर्दयी राजा रहता था, राजा हरिवर्मा। उसकी मौत के बाद वह महल वीरान हो गया, लेकिन लोगों का मानना था कि राजा की आत्मा अभी भी वहां भटकती है। गांव वालों का कहना था कि जो भी उस महल के अंदर गया वो या तो कभी लौटकर नहीं आया या अगर आया भी तो पागल हो चुका था। घटना की शुरुआत 1992 की बात है। दिल्ली से 3 दोस्त विक्रम, सौरभ और अदिति गर्मियों की छुट्टियों में घूमने राजस्थान आए। उनकी दिलचस्पी पुराने खंडहरों और महलों में थी। गांव में ठहरने के दौरान उन्होंने रक्तमहल की कहानी सुनी। गांव वालों ने बहुत समझाया कि वहां न जाए, लेकिन युवाओं को डर कम और जिज्ञासा ज्यादा होती है। उन्होंने तय किया कि रात को 12 बजे महल के अंदर जाकर रहस्य का पता लगाएंगे। रात 12 बजे तीनों चुपचाप टॉर्च लेकर महल के अंदर पहुंचे। अंदर की दीवारें टूटी हुई थी, लेकिन एक कमरा बिल्कुल नया और साफ सुथरा था, जैसे हर रोज कोई उसकी सफाई करता हो। जैसे ही उन्होंने उस कमरे में कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अचानक एक ठंडी हवा चली और एक अजीब सी आवाज आई। क्यों आए हो मेरे राज में? विक्रम डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन सौरभ ने साहस दिखाया और पूछा, कौन हो तुम? एक धुंधली परछाई दीवार से निकलकर सामने आई, सिर पर मुकुट, हाथ में तलवार, आंखें लाल। वह राजा हरिवर्मा की आत्मा थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों थे। राजा चिल्लाया, मेरे खजाने की रक्षा मैं मृत्यु के बाद भी करता हूं। जिसने भी उसे पाने की कोशिश की वो मिट गया। अगली सुबह गांव वाले सुबह दौड़कर महल की ओर गए जब उन्हें खबर मिली कि 3 पर्यटक महल में गए थे। वहां केवल अदिति बेहोश पड़ी मिली। विक्रम और सौरभ कहीं नहीं मिले। अदिति को जब होश आया तो वह बार बार एक ही बात कहती रही, राजा अभी भी वहीं है, वो जिंदा है, वो हमें देख रहा था। आज भी धौलागढ़ के पास वो महल खंडहर बनकर खड़ा है, लेकिन कोई उसकी ओर नजर तक नहीं उठाता।